सोचिए, एक ऐसा देश जहां हजारों संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, फलती फूलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हर एक की पहचान को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से आर्टिकल 29 को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा और ज़रूरी है ना? भाई, जब इतनी सारी भाषाएं, लिपियां और परंपराएं हों, तो ये पक्का कैसे किया जाए कि कोई भी संस्कृति भीड़ में खो ना जाए या किसी दूसरी संस्कृति के नीचे दब न जाए। और पता है, इस मुश्किल सवाल का जवाब बड़ी ही खूबसूरती से हमारे संविधान में दिया गया है। वही संविधान जो देश के हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है, और यही अधिकार हमारी इस अनोखी विविधता की ढाल बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस अधिकार की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, भारत की विविधता में एकता की सबसे बड़ी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि हर एक ग्रुप को ये भरोसा हो कि उसकी पहचान सुरक्षित है और उसका पूरा सम्मान होगा। तो फिर आर्टिकल 29 का असल मकसद क्या है? सीधा सा जवाब है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाए रखना। मतलब ये किसी भी बड़ी संस्कृति को छोटी संस्कृतियों पर हावी होने से रोकता है, ताकि किसी भी ग्रुप को ऐसा न लगे कि वो अकेला है या उसकी कोई सुन नहीं रहा। तो वो कौन सा संवैधानिक कवच है जो हमें ये सुरक्षा देता है? वो है आर्टिकल 29। चलिए अब इसको जरा और करीब से देखते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आता है। और ये समझिए कि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये तो भारत की सांस्कृतिक आत्मा को बचाने का एक वादा है। अब देखिए, इस आर्टिकल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें दो तरह से प्रोटेक्शन देता है। इसके दो हिस्से हैं और दोनों ही बहुत खास हैं। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो एक तरफ है क्लॉज 1, जो किसी भी ग्रुप को अपनी भाषा, अपनी लिपि या अपने कल्चर को बचाने का अधिकार देता है। ये एक ग्रुप का राइट है। और फिर है क्लॉज 2, जो हर एक इंसान को भेदभाव से बचाता है। ये पक्का करता है कि सरकार से मदद पाने वाले किसी भी स्कूल या कॉलेज में किसी को भी धर्म या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। कमाल का बैलेंस है ना? तो अब मन में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई, ये अधिकार असल में है किसके लिए? क्या ये सिर्फ कुछ खास ग्रुप्स के लिए है? अक्सर लोगों को लगता है, और ये बहुत कॉमन है, कि ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है। पर क्या ये सच में ऐसा है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, और इसका राज संविधान के शब्दों में ही छिपा है। इसमें लिखा है, नागरिकों का कोई भी वर्ग। इसका मतलब है कोई भी ग्रुप, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में, अगर उसकी अपनी कोई अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, तो उसे बचाने का पूरा पूरा हक है। और यही बात इस कानून को सबके लिए बनाती है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का मतलब क्या निकलता है? ये आर्टिकल हमारे देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर इसे शॉर्ट में समझें तो आर्टिकल 29 एक मल्टीपर्पज शील्ड की तरह है। ये ग्रुप्स को अपनी पहचान बचाने की ताकत देता है, हर एक इंसान को भेदभाव से बचाता है, और इसी बैलेंस के जरिए ये देश की एकता को और मजबूत करता है। ये एक तरह से भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की गारंटी है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, अपनी खास, अपनी लोकल संस्कृति को बचाने वाला ये अधिकार कितना जरूरी है, इस पर सोचना तो बनता है।